आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। सहज सानिध्य में आप सभी की श्रद्धा विकसित हो, आप अपने ही जीवन के महत्व को समझ पाएं और उसके अनुसार समस्त विकल्पों की सीमाओं को भी पार करके प्रचंड संकल्प शक्ति के साथ, अमोघ संकल्प शक्ति के साथ अपने जीवन को एक महानतम एवं गौरवान्वित जीवन शैली में स्वयं को ढाल सकें, ऐसी हम अपने श्री गुरु से प्रार्थना करते हैं। मित्रों, संस्कृति उन्मेष के इस संवाद में हम भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृति के महत्व से जुड़ी हुई उन 5 सत्ताओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें गुरु कहते हैं। प्रथम अक्षर का अर्थ अंधकार होता है और दूसरे अक्षर का अर्थ होता है प्रकाश। तो गुरु का आशय यह हुआ, जो अज्ञान के अंधकार से, माया के अंधकार से, जीवन के अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलता है, वह गुरु कहलाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि भारतीय संस्कृति का, देव संस्कृति का मूल आधार गुरु को कहा गया है हमारे ऋषियों के द्वारा। क्यों कहा गया है, विचार करके देखें तो एक बात कही गई है हमारे ऋषियों के द्वारा, सा विद्या विमुक्तये। विद्या वही सार्थक है जो मुक्त कर दे, अर्थात बंधनों से मुक्ति प्रदान कर दे। बंधनों से मुक्ति कैसे होगी? बंधनों से मुक्ति के लिए हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान का प्रकाश चाहिए, बहुत सारा मार्गदर्शन चाहिए। कई ऐसे क्षण आते हैं हमारे जीवन में कि हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, हम उन द्वंद्वों से पार नहीं हो पाते। तो जीवन में सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? द्वंद्व से परे होना अनिवार्य है और वहाँ प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो एक ऐसी विद्या केवल गुरु के पास ही होती है जो हमें बंधन मुक्त कर दे। मित्रों, ये बंधन एक ऐसा कठिन जाल है जिस संजाल को हमने ही बुना है, और कोई भला हमारे लिए बंधन के जाल कैसे बुन सकता है? विचार करके देखें। बंधनों के ताने और बाने को बुनने वाले हम स्वयं ही हैं। कैसे? जब जीवात्मा जन्म लेती है इस मृत्यु लोक में, इस संसार में, तो उसकी इंद्रियां और मन ये सब मिलजुल करके एक ऐसा जाल बनाते हैं कि ढेरों भर की कामनाएं उत्पन्न कर देती हैं। ढेरों भर की कामनाओं को पाने की इच्छाएं हम पैदा कर लेते हैं और उन्हीं इच्छाओं में, उन्हीं कामनाओं में हम आसक्त हो जाते हैं। हमें हमारी ही आसक्तियों से मुक्त करके, छुड़ा करके और हमारी ही शाश्वत चैतन्य शक्तियों से जोड़ देने वाले केवल गुरु ही हैं। गुरु बहुत महत्वपूर्ण अस्तित्व है हमारे जीवन का और इस सृष्टि का। गुरु वह शाश्वत करुणा है जिस करुणा से जुड़ जाने के बाद हमारे भीतर ज्ञान सहज में ही आचरण की ओर घूम जाता है। यानी ज्ञान को आचरण में उतारने की शक्ति कौन देता है? गुरु देता है। गुरु के सर्वोपरि महत्व को समझने के लिए हम आपके सामने एक उदाहरण रखते हैं। आप इस उदाहरण को समझकर गुरु के महत्व को जान सकते हैं। मित्रों, ये जो संसार है, इसको आप एक वृक्ष की तरह मान लीजिए। यह संसार रूपी वृक्ष है और उस संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या है?
उसके पनपने की प्रथम संभावना क्या है? बीज ही तो है। तो संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वह अज्ञान ही है, और कामनाओं में, इच्छाओं में, अर्थात देह में जो आत्मा और बुद्धि संलग्न हो जाती है, उलझ जाती है, अर्थात देहात्म बुद्धि ही उसका अंकुर है। और राग एवं द्वेष उस वृक्ष के पत्ते हैं। कर्म ही जल है। कर्म के द्वारा उस वृक्ष को सींचा जाता है, उस बीज को सींचा जाता है, इसलिए कर्म को जल की संज्ञा दी गई है। शरीर क्या है? शरीर ही स्तंभ है, अर्थात तने हैं। प्राण उसकी शाखाएं और प्रशाखाएं हैं। इंद्रियां उसकी उपशाखाएं हैं। विषय उस संसार रूपी वृक्ष में क्या उगता है, उसके फूल क्या हैं? तो विषय ही उसका पुष्प है। और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख ही, नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख ही उसका फल है। और सबसे बड़ी बात, इन फलों का भोक्ता कौन है, इनका उपभोग करने वाला कौन है? जीव रूपी पक्षी ही इन फलों का उपभोक्ता है। अर्थात उस जीव रूपी पक्षी को मुक्त करने वाला कौन है? गुरु है। गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है मित्रों। इनको मूल रूप से 4 चरणों में बांटा गया है। गुरु के 4 चरण हैं। कौन कौन से? प्रथम चरण में वह गुरु शिक्षक कहलाता है, दूसरे चरण में आचार्य, तीसरे चरण में वह गुरु होता है, और चौथे चरण में सद्गुरु कहलाता है। शिक्षक वह है जो हमारे भौतिक जीवन को सभ्य, सुशिक्षित, संस्कारवान और गुणवान बनाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा पारिवारिक, वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन उन्नत हो पाता है, विकसित हो पाता है। आचार्य वह है जो शिक्षा तंत्र को या जानकारियों को या ज्ञान को हमारे आचरण तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, जिससे जो हमारे आचरण को प्रभावित करे वह आचार्य है। उसके मिलने के पश्चात गुण, कर्म और स्वभाव में श्रेष्ठ गुण और ज्ञान की धाराएं मिश्रित होने लगती हैं। तीसरे चरण में गुरु के रूप में वह हमारे प्रारब्धों को प्रभावित कर सकता है, हमारे प्रारब्धों में परिष्कार कर सकता है, संशोधन कर सकता है। हमारे बाह्य और आंतरिक जीवन में जो संशोधन करने की क्षमता रखता हो वह गुरु कहलाता है। और सद्गुरु हमें जीव से ब्रह्म बनाने की क्षमता से युक्त होता है। यही गुरु का महत्व है। आइए हम और आप सभी गुरु के महत्व पर खूब गहराई से चिंतन मनन करते रहें और अपने भीतर गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा को जगाएं, ताकि हम भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के बोध को अपने भीतर जागृत कर सकें। आज की बात समाप्त। ओम शांति।